नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही आपको बताएंगे आपका राशिफल। इसके अलावा आप हमें फोन कॉल्स भी कर सकते हैं। आप हमें सीधे फोन करके पंडित जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन्स खुली रहेंगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपनी टीवी की आवाज को बंद कर दें। मोबाइल फोन से कॉल करते समय स्पीकर ऑन करके बात बिल्कुल ना करें और सिग्नल पर आकर ही बात करें। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य PS त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा रहेगा आज का दिन। जी धन्यवाद। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और दिन मंगलवार। आज पूर्णिमा अलग अलग पंचांगों में अलग अलग कुछ लिखा। कुछ जगहों पर 9:02 से 9:02 से चतुर्दशी, उसके बाद 9:02 से पूर्णिमा और अगले मतलब इसी दिन सुबह 5 लगभग 14 तक पूर्णिमा रहेगी। मतलब 27 तारीख को पूरा पूर्णिमा रहेगी। दिन मंगलवार, स्वाति नक्षत्र 8:09 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:14 से 4:50 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और आज बात करते हैं बहुत सारे त्योहारों की। आज पूर्णिमा के साथ हनुमान जयंती है। इसके अलावा नए संवत्सर की पहली पूर्णिमा होने के कारण इसे मधु पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। दान, व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प, इसके अलावा नदियों का स्नान दान करना चाहिए, ऐसा पूर्णिमा में कहा गया। धर्म सिंधु और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा पर तीर्थ का स्नान, दान, व्रत, भगवान विष्णु की पूजा और जाने अनजाने ज्ञात किए गए पापों के प्रायश्चित करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन से लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और कहते हैं इस दिन चंद्रमा भी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसलिए ग्रंथों के अनुसार इस दिन एक समय भोजन करना चाहिए। पूर्णिमा चंद्रमा सत्यनारायण व्रत कथा करनी चाहिए और या फिर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। चैत्र पूर्णिमा का क्या महत्व है? पूर्णिमा को मनमादी हनुमान जयंती और वैशाख स्नान आरंभ किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने ब्रज में उत्सव रचाया था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। यह महारास कार्तिक पूर्णिमा को शुरू होकर चैत्र की पूर्णिमा में समाप्त हुआ था। इस दिन घरों में लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया जाता है। सत्यनारायण की कथाएं सुनी जाती हैं। इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी को सजाकर खूब बड़े प्रेम से लोग पूजा आरती करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, भोग लगाकर प्रसाद देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान को संकट मोचन भी माना गया। मान्यता है कि हनुमान जी का नाम लेते हुए सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भक्त हमेशा निर्भीक रहते हैं। उनके नाम मात्र से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। मान्यता है कि 11वें अवतार के रूप में माता अंजना की कोख से भगवान शिव का जन्म हुआ था और इसीलिए भगवान को रुद्रावतार भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि आज 27 अप्रैल है, हनुमान जयंती है। तो 27 अप्रैल को लगभग 9:02 से, यानी 26 की 9:02 से 27 अप्रैल के 5:15 तक हनुमान जयंती होगी, मतलब पूर्णिमा तिथि होगी। इसी समय लोग भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, तीर्थ का स्नान करेंगे, दान करेंगे और इसके अलावा आप यथाशक्ति तिल, लोहा, सोना, रोई, नमक, सप्तदान, भूमि और गौ, तिलादि अष्टमहादान करेंगे। हनुमान जयंती का हमारे जीवन में अपने एक तरह खास तरह महत्व है। अब खासकर अब कोरोना काल में हम देखें कि हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति है और हनुमान हमारे यहाँ बोलते हैं कि कलिकाल के एकमात्र देवता हैं जिनके कंधों पर कलिकाल का बोझ रखा हुआ है।
तो इसलिए 11 21 या 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सारे कष्टों की निवृत्ति होगी। ना सह रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर, हनुमत वीरा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ऐसे भगवान हनुमान जी की उपासना करेंगे तो सारे कष्टों की निवृत्ति होगी। अब हम बात करेंगे हमारे कॉलर्स की। हमारे 2 कॉलर्स जुड़ चुके हैं। हमारे पहले कॉलर हैं मानसी जी, दूसरी कॉलर है दिव्या जी। दिव्या जी, मानसी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मानसी जी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें ताकि आपके प्रश्नों का जवाब ढूंढा जा सके। बताइए मानसी जी। मानसी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मानसी जी, मेरी क्या आपको मिल रही है आवाज? चलिए, शायद मानसी जी से बात नहीं हो पा रही है, दिव्या जी से बात कर लेते हैं। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? दिव्या जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? दिव्या जी, मेरी आवाज मिल रही है? सबसे पहले आप टीवी की आवाज बंद कर दें और टेलीफोन से बात सुने। मुझे पक्का पता है कि आप टेलीफोन एकदम नहीं, हेलो, एकदम नहीं। हाँ, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हेलो, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें मानसी जी। पंडित जी, मेरा नाम दिव्या शर्मा है। दिव्या बता दीजिए। दिव्या, मेरा टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ है जबलपुर। जी बताइए ना डेट ऑफ बर्थ। मेरा टाइम ऑफ बर्थ है 12:06 रात में। प्लेस ऑफ बर्थ है जबलपुर और डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 2002। मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ और मेरी फील्ड, किस फील्ड में जॉब लगेगी, ये जानना चाहती हूँ। बर्थ टाइम कब का है बेटा? और मैं अपनी सिस्टर के बारे में भी जानना चाहती हूँ। उसका नाम प्रीति शर्मा है। उसका प्लेस ऑफ बर्थ टाइम कब का है बेटा? बर्थ टाइम कब का है बेटा? इसका मतलब आप टेलीफोन पे नहीं है। हाँ जी, उसका टाइम ऑफ बर्थ 11 से 12 बजे दिन में है, उसके बीच में। आपका बर्थ टाइम कब का है? आपका बर्थ टाइम कब का है? आप टीवी पे ही सुन रही हैं, क्षमा करेंगे, मैं आपका कॉल नहीं ले पाऊंगा। आनंद जी, आनंद जी बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। आनंद जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। हेलो आनंद जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। जी आनंद जी, हेलो 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 हेलो। मालूम है आपको भी तारीख नहीं पता होगी, आपको भी समय नहीं पता मालूम नहीं है, क्षेत्र के जन्म मालूम है। हेलो, तो जानना क्या चाहते हैं प्रभु? हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है? आपका आवाज नहीं आ रहा है तो अच्छा ठीक है, तो फिर कल देखेंगे। चलिए, लगता है कोई तकनीकी खराबी है, शायद ठाकुर जी नहीं चाहते कि ये कॉल हो। आज हम चर्चा कर रहे थे हनुमान जयंती की। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर, हनुमत वीरा जो शतबार पाठ कर सोई, छूट ही बंदी महात सुखोई। कलिकाल में ऐसा कहते हैं कि हनुमत कृपा से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। तो यदि किसी की शादी ना हो रही हो तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, किसी की नौकरी ना लग रही हो तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हम बहुत छोटे थे, हमारे गुरुजी हुआ करते थे, वो हमसे कहे चेला हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो हमको हनुमान चालीसा रट गया और परिणाम ये हुआ कि कभी गुरुजी से भयभीत हुए, कभी असाइनमेंट से भयभीत हुए, कभी ड्रिल की परेशानी, कभी होमवर्क की परेशानी, सब परेशानियों का एक ही निदान था, वो हनुमान जी थे। और मुझे याद है वो दिन है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अजबर दीन जानकी माता। तो 8 सिद्धि और 9 प्रकार की निधियों के देवता भगवान हनुमान जी हैं। जो कोई भी हनुमान जी की कृपा पाने की चेष्टा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान जी पूरी करते हैं। आज के दिन ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में हनुमान की तरह चेष्टा करें, हनुमान की तरह निरहंकारी बने, हनुमान की तरह समर्पित रहें, हनुमान की तरह स्वामी भक्ति रखें, हनुमान की तरह कर्तव्य निष्ठता रखें, हनुमान की तरह ब्रह्मचारी रहें, हनुमान की तरह हम कल्याणकारी हों, हनुमान की तरह हम बुद्धिमान हों, हनुमान की तरह चेष्टावान हो, हनुमान की तरह निर्बली हो, और हनुमान की तरह बली हो और हनुमान की तरह निर्व्यसनी हो। अगर ऐसा किया तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपकी सारी मनोकामनाएं हनुमान जी की कृपा। जी माधवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माधुरी,
माधुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। माधुरी जी, माधुरी जी, माधवी जी, लगता है आज, चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ठाकुर जी नहीं चाहते कि हम अपने दर्शकों से बात करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी की कृपा नहीं है कि हम किसी दर्शक से बात कर लें। हर कॉल में तकनीकी खराबी आ रही है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कोरोना काल है और इस कोरोना काल में हनुमान जी का ही आश्रय है। और यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो आप बढ़िया पूर्वाभिमुख बैठ करके हनुमान जी का ध्यान करके सुंदर एक दीपक जला करके और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। बहुत सारे लोग भीड़ लगा करके मंदिरों में आज हनुमान जी का दर्शन करना चाहेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान के चरित्र का ध्यान करते हुए हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुसार ही सेवा और उपासना करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप अपने घर में पूर्वाभिमुख होकर के एक लाल कपड़ा बिछा लें, नवग्रह गौरी गणेश षोडश मातृका सप्तगर्त मातृका और कलश का स्थापन करके और फिर हनुमान जी को सुंदर केसरिया रंग के कपड़े में आवेष्टित कर दें और केसरिया रंग के आसन में बैठा दें और सुंदर गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका की षोडशोपचार से पूजा करने के बाद हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान जी का पूजन बिना राम जी के दरबार के न करें। याद रखें, रामस्य ईश्वर स रामेश्वर, ऐसा कहा, राम जिसका ईश्वर है उसका नाम रामेश्वर है। तो ऐसा हनुमान जी को राम बहुत प्रिय है, इसलिए राम जी की पूजा जरूर करें हनुमान जी की पूजा के साथ। और सुंदर राम दरबार में हनुमान जी का, सीता सहित राम जी का, लक्ष्मण शत्रुघ्न सहित सबका पूजन करके और फिर वहीं बैठ करके आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या पूरी रामायण का पाठ कर सकते हैं। राम जी की कथा हनुमान जी को बहुत प्रिय है। यदि अखंड रामायण पाठ किया तो भी बहुत अच्छा। घर भर के लोग सब बड़े प्रेम से अखंड रामायण का पाठ करें और अखंड रामायण का पाठ करने के बाद अगले दिन सवेरे भगवान को भोग लगा करके सुंदर हवन करें। ओम राम रामाय नमः स्वाहा, अग्नि स्थापन कर लें, वर देने वाले अग्नि का आवाहन करें और आवाहन करके ओम अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, जितने भी देवताओं का नाम पता हो उतने देवताओं का नाम से आहुति दे दें। फिर आरती पुष्पांजलि करें, गरीबों को भोजन करा दें। अब वैसे गरीबों को अपने घर के अंदर लाइन लगा करके तो नहीं हो पाएगा, तो फिर बच्चों गरीबों के लिए सूखा अन्न निकाल करके गरीबों को कहीं दे आवें ताकि गरीबों का भोजन बन सके। इस क्रम से अगर आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत फायदा होगा। चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। और जाते जाते वही एक बात कि आज हनुमान चालीसा पढ़ना है, मगर उसके पहले एक बात और याद रखनी है कि आपको ये मास्क किस तरह से लगाना है। मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि हम काफी दिनों से होम आइसोलेटेड हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है कि मैं कोरोना से पीड़ित हूँ, मेरा पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित है। कोरोना एक बुरी बीमारी है, इसलिए इससे बचना ही श्रेयस्कर है। इससे बचने के लिए ये जो मास्क है ये आपकी जिंदगी का एक आश्रय है। और इसके अलावा ये सैनिटाइजर है, ये सैनिटाइजर भी आप यूज करिए। आप इस तरह से सैनिटाइज करिए अपने हाथ को, और कहीं भी आने जाने के बाद किसी भी चीज को छूने के बाद, क्योंकि कोरोना बहुत छोटा वायरस है, बहुत तेजी से आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो सैनिटाइजर्स का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, सरकार के कानूनों का ध्यान रखिए, सरकार के निर्देशों का ध्यान रखिए, डॉक्टर के निर्देशों का ध्यान रखिए। अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवार के साथ मस्त रहिए। आज हनुमान जयंती है, आज पूर्णिमा है, तो आज अपने घर में सुंदर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे दें, थोड़ा सा दान कर दें, थोड़ा हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी का ध्यान कर लें। आगे कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।